नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। क्या हमारी जो आज की आर्थिक व्यवस्था है वो हमें स्वाभाविक रूप से चिंता और अस्थिरता की ओर धकेल रही है? हम में से कई लोग एक लगातार दबाव महसूस करते हैं, एक ऐसी दौड़ का हिस्सा होने का एहसास जो कभी खत्म ही नहीं होती। सही बात है। तो हमारे जो स्रोत हैं वो ये तर्क देते हैं कि इसका जवाब शायद एक 1400 साल पुरानी धारणा में छिपा हो सकता है। इसे कहते हैं सिरात अल मुस्तकीम, यानी सीधा रास्ता। हाँ, सीधा रास्ता। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान की ये धारणा सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है या फिर ये समाज और अर्थव्यवस्था को चलाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है जो आज की ब्याज आधारित दुनिया के बिल्कुल सामने खड़ा है। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज बहुत से लोगों के मन में है। और सिरात अल मुस्तकीम की जो धारणा है वो वाकई बहुत गहरी है। अक्सर लोग इसे सिर्फ नमाज में पढ़ी जाने वाली एक दुआ समझते हैं, हमें सीधे रास्ते पर चला, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा है। जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, व्यक्ति, समाज और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए। तो हम पहले कुरान के नजरिए से इसे समझेंगे और फिर विज्ञान के कुछ सिद्धांतों का सहारा लेंगे, बात को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और साफ तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जब कुरान सिरातल मुस्तकीम या सीधे रास्ते की बात करता है तो इसका असल में क्या मतलब होता है? तो इसकी शुरुआत होती है सूरे अल फातिहा से, जो कुरान की पहली सूरा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। जी। और दिलचस्प बात यह है कि कुरान खुद को ही वो सीधा रास्ता बताता है। एक आयत में कहा गया है, बेशक यह कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे सीधा है। तो ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि एक साफ मार्गदर्शन है। यहाँ एक बात पर ध्यान देना होगा, सिरात शब्द जो है वो एक वचन है, मतलब एक रास्ता। इसका ये मतलब नहीं कि कई अच्छे रास्तों में से एक। तो इस पर इतना जोर क्यों है कि रास्ता सिर्फ एक ही है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। इसका मतलब है कि सच्चाई का एक ही ढांचा है। अगर आपके पास कई नैतिक दिशा निर्देश हों तो आप हमेशा भ्रम में रहेंगे। सोचिए, अगर किसी गाड़ी के 2 स्टीयरिंग व्हील हों और दोनों उसे अलग अलग दिशा में ले जाना चाहें तो क्या होगा? गाड़ी कहीं नहीं पहुंचेगी, बल्कि शायद दुर्घटना हो जाएगी। बिल्कुल। कुरान इसी बात को कहता है, ये मेरा सीधा रास्ता है, इसलिए इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर मत चलो, वरना वे तुम्हें बिखेर देंगे। ये स्थिरता और स्पष्टता की बात है। तो ये एक सीधा, स्पष्ट और एकमात्र रास्ता है। लेकिन ये रास्ता क्या है, ये समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये रास्ता क्या नहीं है। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? बिल्कुल, सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है। कुरान साफ करता है कि ये रास्ता कुछ चीजों पर आधारित नहीं हो सकता। पहली चीज, मन की इच्छाएं या ख्वाहिशें, क्योंकि वो तो बदलती रहती हैं। हाँ, और अक्सर स्वार्थ पर आधारित होती हैं। दूसरी, पुरानी परंपराओं का अंधाधुंध पालन, मतलब सिर्फ ये कहकर किसी चीज को सही नहीं ठहराता कि हमेशा से ऐसा होता आया है। बिल्कुल नहीं, ये तर्क और ईश्वरीय मार्गदर्शन पर जोर देता है। तीसरा, जैसा हमने अभी बात की, ये कई अलग अलग विचारधाराओं के रास्ते नहीं हो सकते। और सबसे अहम, जो आज की हमारी चर्चा का केंद्र है, रिबा। हाँ, ये रिबा यानी ब्याज पर आधारित अन्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं हो सकती। और न ही ये फिरौन जैसी ताकत हो सकती है जिस पर कोई नैतिक जवाबदेही ही न हो। तो संक्षेप में कहें तो ये न तो कोई सांप्रदायिक पहचान है, न दुनिया से भागकर सिर्फ आध्यात्मिकता में खो जाना, और न ही नैतिकता के बिना कुछ रस्में निभाना। ये एक पूरी संतुलित जीवन शैली है। यहाँ हमारे स्रोतों में एक बहुत ही अनोखा एंगल आता है। वो इस प्राचीन धारणा को आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से जोड़ते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है। एक धार्मिक किताब और आधुनिक विज्ञान में क्या संबंध हो सकता है? ये बहुत आकर्षक तुलना है। देखिए, स्रोत ये नहीं कह रहे कि कुरान कोई विज्ञान की किताब है। अच्छा। बल्कि वो ये तर्क दे रहे हैं कि जिस तरह ब्रह्मांड कुछ नियमों पर चलता है, उसी तरह एक स्वस्थ समाज भी कुछ नियमों पर चलता है। और इन दोनों के सिद्धांतों में समानताएं दिखती हैं। मिसाल के तौर पर भौतिकी को देखिए। ऊर्जा हमेशा सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाती है। हाँ, a path of least resistance। बिल्कुल। प्रकाश हमेशा 2 बिंदुओं के बीच सबसे सीधा रास्ता लेता है।
एक सिस्टम में अगर कई रास्ते होंगे तो वो अस्थिर और अक्षम हो जाता है। एक सीधा स्पष्ट रास्ता ही उसे स्थिर और कुशल बनाता है। ठीक है, ये तो भौतिक दुनिया की बात हुई जहां नियम तय हैं, लेकिन इंसानी समाज तो बहुत ज्यादा जटिल होता है। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, ये सब तो सीधी रेखा में नहीं चलती। क्या ये सिद्धांत वहां भी लागू होता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में मिलता है, जो एक और ज्यादा जटिल प्रणाली है। हमारा शरीर होमियोस्टेसिस नाम के एक सिद्धांत पर काम करता है। होमियोस्टेसिस? हाँ, जिसका मतलब है संतुलन बनाए रखना। अगर आपके शरीर में शुगर बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम, दोनों ही बीमारियां हैं। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा या बहुत कम, दोनों ही खतरनाक है। शरीर हमेशा एक संतुलन की कोशिश में लगा रहता है। अच्छा, तो मतलब जैसे शरीर में संतुलन जरूरी है, वैसे ही समाज में भी संतुलन जरूरी है। ज्यादा अमीरी या ज्यादा गरीबी, दोनों ही सिस्टम के लिए खतरनाक हैं। एक तरह की सामाजिक बीमारी। बिल्कुल सही। कुरान इसी संतुलन को वसत कहता है। हमने तुम्हें एक संतुलित वसत समुदाय बनाया। ये जो सीधा रास्ता है, ये ना तो सिर्फ भोगविलास का है और न ही हर इच्छा को दबाने का। ये इच्छाओं को नियंत्रित करता है, उन्हें खत्म नहीं करता। ये दौलत को समाज में घुमाता है, उसे एक जगह जमा नहीं होने देता। ये ताकत को जवाबदेह बनाता है, उसकी पूजा नहीं करता। मतलब हर चीज में संतुलन। और इसका मनोविज्ञान से भी कोई संबंध है? क्योंकि आज की दुनिया में चिंता और अवसाद ये तो बहुत आम हो गए। हाँ, और ये बहुत गहरा संबंध है। आधुनिक मनोविज्ञान हमें बताता है कि जब हमारे पास एक साफ लक्ष्य और नैतिक दिशा होती है तो हम ज्यादा खुश और स्थिर महसूस करते हैं। सही बात है। सिरातल मुस्तकीम एक स्पष्ट नैतिक दिशा देता है, हर काम के लिए जवाबदेही तय करता है और मृत्यु के बाद भी जीवन का एक मकसद देता है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून मिलता है। ये उस अस्तित्व संबंधी चिंता को कम करता है जिसे आधुनिक धर्मनिरपेक्ष प्रणालियां अक्सर संबोधित नहीं कर पाती। स्रोतों में एक और तर्क है साइबरनेटिक्स या सिस्टम साइंस का। ये थोड़ा तकनीकी लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझिए जैसे घर में एक थर्मोस्टैट होता है। ओके। एक स्वस्थ सिस्टम को 3 चीजों की जरूरत होती है: स्पष्ट नियम, लगातार फीडबैक और अंतिम जवाबदेही। थर्मोस्टैट का नियम है कमरे को 22 डिग्री पर रखो। फीडबैक है सेंसर जो लगातार बताता है कि अभी तापमान 20 डिग्री है, और जवाबदेही है हीटर चालू करो या बंद करो। ठीक है। तो कुरान के नजरिए से वही यानी ईश्वरीय मार्गदर्शन वो नियम है, तकवा यानी अल्लाह का डर वो लगातार मिलने वाला फीडबैक है जो आपको बताता है कि आप रास्ते से भटक रहे हैं या नहीं। और आखिरत? अंतिम ऑडिट है, जब सिस्टम का पूरा हिसाब होगा। कोई भी सिस्टम, चाहे वो एक कंपनी हो या एक देश, जिसमें अंतिम जवाबदेही नहीं होती, वो आखिरकार भ्रष्टाचार में डूबकर खत्म हो जाता है। एक मिनट, तो मतलब ये जो सीधा रास्ता है, ये कोई रहस्यमयी आध्यात्मिक चीज नहीं, बल्कि एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है समाज को चलाने के लिए, जिसके नियम प्रकृति के नियमों से मिलते जुलते हैं। ये तो इस पूरी धारणा को देखने का नजरिया ही बदल देता है। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। ये व्यक्ति और समाज दोनों के लिए एक एकीकृत और स्थिर व्यवस्था का खाका है। ये संतुलन वाला सिद्धांत समझ में आता है, लेकिन जब मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखता हूँ, लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, तो वहां संतुलन नहीं, बल्कि एक लगातार दबाव महसूस होता है। हमारे स्रोत इस आधुनिक बैंकिंग सिस्टम, जिसे वो रिबा कहते हैं, को सीधे रास्ते के बिल्कुल विपरीत बताते हैं। इन दोनों के बीच टकराव इतना गहरा क्यों है? इसकी शुरुआत कुरान की चेतावनी से होती है, जो बहुत सख्त है। ब्याज मत खाओ, जो दुगना और कई गुना हो जाता है। और अल्लाह ने व्यापार को जायज ठहराया है और रिबा को हराम। लेकिन सबसे सख्त चेतावनी ये है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध, ये बहुत ही सख्त भाषा है। कुरान में इतनी सख्त चेतावनी शायद ही किसी और चीज के लिए दी गई हो। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी व्यवस्थागत, मतलब सिस्टमैटिक वजह होगी। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत गुनाह नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। रिबा एक ऐसा सिस्टम है जो सीधे रास्ते के हर सिद्धांत के खिलाफ जाता है। सबसे पहले इसकी बुनियाद को देखिए। सीधे रास्ते पर धन अल्लाह की अमानत है, जिसे इंसानों को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। जबकि आधुनिक बैंकिंग में पैसा खुद एक वस्तु बन जाता है, जिसे किराए पर दिया जाता है। सीधे रास्ते में जोखिम साझा किया जाता है, यानी मुनाफा और नुकसान दोनों में हिस्सेदारी होती है। जबकि बैंकिंग प्रणाली में जोखिम को नीचे की ओर धकेल दिया जाता है।
बैंक अपना मुनाफा सुरक्षित रखता है और सारा जोखिम कर्जदार पर डाल देता है। और यहीं पर पैसे के निर्माण का मुद्दा भी आता है, जो स्रोतों के अनुसार सबसे चौंकाने वाली बात है। उसमें कहा गया है कि बैंक हवा में से पैसा बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? पैसा तो सरकार या रिजर्व बैंक छापता है ना? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज दुनिया का ज्यादातर पैसा सरकारें नहीं बल्कि प्राइवेट बैंक बनाते हैं और वे इसे कर्ज के रूप में बनाते हैं। कर्ज के रूप में? कैसे? सोचिए, जब आप बैंक से 10 लाख का लोन लेते हैं तो बैंक अपने किसी खाते से निकाल कर आपको 10 लाख नहीं देता। वो बस आपके खाते में 10 लाख रुपए टाइप कर देता है और उसी पल अर्थव्यवस्था में 10 लाख रुपए पैदा हो जाते हैं। ये पैसा पहले मौजूद नहीं था। ये तो बहुत अजीब बात है, लेकिन इसमें समस्या क्या है? समस्या इसके अगले कदम में है। बैंक ने 10 लाख रुपए बनाए, लेकिन ब्याज के साथ वो आपसे मान लीजिए 12 लाख रुपए वापस चाहता है। अब सवाल यह है कि वो अतिरिक्त 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? वो तो सिस्टम में बना ही नहीं गए। सही बात है। उन्हें बनाने का एक ही तरीका है, किसी और को बैंक से और भी ज्यादा कर्ज लेना होगा, ताकि सिस्टम में पैसा बढ़े और पहले वाले लोग अपना कर्ज चुका सकें। ये एक ऐसा पहिया है जो रुक ही नहीं सकता। इसे लगातार बढ़ने की जरूरत है। ये तो एक दुष्चक्र ऐसा लगता है, एक ऐसा गणितीय जाल जिसमें से निकलना नामुमकिन है। और तो ये जो लगातार बढ़ने का दबाव है, यही वो चिंता है जो हम सब महसूस करते हैं कि अगर हम दौड़ते नहीं रहे तो पीछे छूट जाएंगे और सिस्टम हमें कुचल देगा। बिल्कुल, यही इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। रिबा पर आधारित व्यवस्था में कर्ज न चुका पाने का लगातार डर, चिंता और बर्नआउट होता है। लोगों की पहचान उनके क्रेडिट स्कोर से जुड़ी होती है। कुरान में एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा दी गई है। जो लोग रिबा खाते हैं उनके बारे में कहा गया है कि वे कयामत के दिन उस व्यक्ति की तरह खड़े होंगे जिसे शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, ये आज के बर्नआउट कल्चर और कर्ज आधारित समाज की चिंता और मानसिक अशांति का एक बहुत सटीक मनोवैज्ञानिक वर्णन है। लेकिन लोग कह सकते हैं कि बैंक भी तो एक सर्विस दे रहा है, पैसे उधार देकर। व्यापार और ब्याज में इतना बड़ा बुनियादी फर्क क्या है कि एक को जायज और दूसरे को युद्ध के बराबर का अपराध कहा गया? ये बहुत जरूरी सवाल है। कुरान में जिक्र है कि उस समय भी लोग कहते थे व्यापार तो रिबा जैसा ही है, लेकिन कुरान जवाब देता है अल्लाह ने व्यापार को जायज ठहराया है और रिबा को हराम। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि व्यापार में मूल्य का निर्माण होता है, वैल्यू क्रिएशन। आप कोई सामान बनाते हैं या कोई सेवा देते हैं, आप समाज में कुछ योगदान करते हैं और जोखिम उठाते हैं। जबकि रिबा में आप बिना कोई मूल्य बनाए और बिना कोई वास्तविक जोखिम उठाए सिर्फ पैसे से पैसा बनाते हैं। वैल्यू एक्सट्रैक्शन। हाँ, ये मूल्य का निष्कर्षण है। एक उत्पादक है, दूसरा परजीवी। एक सिस्टम को बनाता है, दूसरा उसे अंदर से खोखला करता है। और इसका सामाजिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? क्या ये असमानता को बढ़ाता है? ये असमानता को सिर्फ बढ़ाता नहीं, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो उसे उधार देकर और ज्यादा पैसा कमा सकता है, जबकि जिसके पास नहीं है उसे जीने के लिए कर्ज लेना पड़ता है और वो हमेशा कर्ज चुकाता रहता है। दौलत नीचे से ऊपर की ओर खिंचती चली जाती है और कुछ ही हाथों में जमा हो जाती है। इसके विपरीत सीधे रास्ते में ज़कात और सदका जैसी व्यवस्थाएं हैं जो दौलत को ऊपर से नीचे की ओर घुमाती हैं ताकि समाज में संतुलन बना रहे। तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा आर्थिक व्यवस्था अपने डिजाइन से ही अस्थिर है। ये सिस्टम साइंस के उस तर्क से भी जुड़ता है कि कोई भी सिस्टम जो एक सीमित दुनिया में असीमित वृद्धि की मांग करता है उसका ध्वस्त होना तय है। हाँ, बिल्कुल। ब्याज के लिए लगातार घातीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और अंतहीन खपत की जरूरत होती है, जो हमारे पर्यावरण को भी तबाह कर रहा है। और इसमें एक फीडबैक विफलता भी है। फीडबैक विफलता? एक स्वस्थ सिस्टम में जो गलती करता है वो नुकसान उठाता है, लेकिन रिबा सिस्टम में मुनाफा निजी होता है लेकिन नुकसान सामाजिक। जब बड़े बैंक गलत फैसलों से डूबने लगते हैं तो उन्हें जनता के पैसे से बेलआउट दिया जाता है, लेकिन जब एक आम आदमी अपना कर्ज नहीं चुका पाता तो उसका घर छीन लिया जाता है। ये एक बुनियादी तौर पर अस्थिर और अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। ये सब सुनने के बाद कोई भी खुद को फंसा हुआ महसूस करेगा। हम तो इसी सिस्टम में पैदा हुए हैं, इसी में जी रहे हैं। नौकरी का पैसा बैंक में आता है, घर खरीदने के लिए लोन लेना पड़ता है। इस सिस्टम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? क्या इसमें हिस्सा लेने वाला हर व्यक्ति गुनहगार है? यही वो सवाल है जो आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, और यही वजह है कि हर नमाज में मार्गदर्शन मांगा जाता है। ये एक गतिशील प्रक्रिया है, कोई स्थिर अवस्था नहीं।
ताकत, पैसा और अहंकार इंसान को हमेशा इस सीधे रास्ते से झुकाने की कोशिश करते हैं। स्रोत ये स्वीकार करते हैं कि आज लोग खुद को मजबूर पा सकते हैं, लेकिन यहीं पर कुरान का एक और सिद्धांत लागू होता है। अल्लाह किसी पर उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसका मतलब है कि व्यवस्थागत गुनाह यानी सिस्टमिक सिन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उन लोगों पर है जो इस सिस्टम को बनाते हैं, चलाते हैं और इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, ना कि उन पर जो जीने के लिए इसमें हिस्सा लेने पर मजबूर हैं। तो संक्षेप में अगर हम इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर बहुत साफ है। सिरात अल मुस्तकीम अल्लाह का बताया हुआ एक सीधा, संतुलित और एकमात्र रास्ता है जो इस जीवन में स्थिरता और आखिरत में सफलता की ओर ले जाता है। ये मनोवैज्ञानिक शांति, सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता पर आधारित है। और दूसरी तरफ रिबा पर आधारित व्यवस्था है, जो एक टेढ़ा रास्ता है। ये चिंता, असमानता और व्यवस्थागत पतन को जन्म देता है। ये गणितीय रूप से अस्थिर, मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक और सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण है। आज की ये चर्चा एक बहुत ही स्पष्ट अंतर दिखाती है, एक ऐसी व्यवस्था जो साझा जोखिम और मूल्य निर्माण पर आधारित है और दूसरी जो कर्ज और मूल्य निष्कर्षण पर। यह हमें सोचने के लिए गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर किसी व्यवस्था का मूल गणितीय तर्क ही अनिवार्य दिवालियापन और निरंतर चिंता की मांग करता हो, तो उस व्यवस्था के भीतर सफलता का मानवीय कल्याण के लिए वास्तव में क्या अर्थ है?